नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। चुनाव से पहले जनता जो है वो नेता का भविष्य डिसाइड करती है, चुनाव के बाद नेता जो है वो जनता का भविष्य डिसाइड करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार पीएम मोदी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में राहुल गांधी अगर उस पद पर होते या होंगे तो कितना बेहतर करेंगे, और योगी आदित्यनाथ अगर आते हैं तो वो कितना बेहतर करेंगे, या पीएम मोदी ही अगर रहते हैं तो वो क्या जो कर रहे हैं उससे जनता कितनी सेटिस्फाइड है। आज वही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार देश की जनता इस देश की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचती है। चलिए देख लेते हैं। चाचा कैसे हैं? अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कि योगी बढ़िया कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये बताइए, अगर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो बढ़िया करेंगे? बहुत अच्छा करेगा। बहुत अच्छा करेंगे। और राहुल गांधी का अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए? उनका तो बात ही छोड़ो, अगर वो इसके लायक होते तो हारते क्यों? हारते क्यों? लेकिन अब तो बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया मुद्दा उठा रहे हैं। अरे कुछ नहीं करेंगे। वो तो कह रहे हैं पीएम मोदी देश नहीं चला पा रहे हैं। हाँ, वो ऐसे ही कहते हैं। हाँ, अच्छा करने वाले को ऐसे कहते हैं, विपक्ष पार्टी। ये बताइए, ऐसे ये पोस्टर आप देख रहे हैं, अगर ये राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ जाए प्रधानमंत्री के दावेदार के लिए, क्या लगता है कि बेहतर कौन करेगा? ये करेगा, योगी करेंगे। राहुल क्यों नहीं करेंगे? वो तो युवा हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझदार हैं। ये महापुरुष है, संत हैं, इनके मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं। साधु संत है, महापुरुष है वो। और क्या? अच्छा, हाँ, ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके हिसाब से राहुल गांधी बेहतर है योगी आदित्यनाथ? जानकारी नहीं है जी हमें कौन सा बेहतर है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है। और भी लोगों से जानते हैं आम जनता कि क्या कुछ कहती है। मैम, आप क्या कहना चाहोगे? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैसा कर रहे हैं? ठीक ही है। ठीक ही है। अच्छा, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया ही रहेगा। बढ़िया रहेगा। और योगी आदित्यनाथ को बना दिया जाए तो? मुझे तो नहीं लगता, हम तो भैया बीजेपी से तंग आ गए अब। अच्छा, तंग आ गए हैं। क्या बुरा लग रहा है बीजेपी? आप खुद ही देख लीजिए, आप तो बताइए। देखिए महंगाई कैसी बढ़ती जा रही है, और देशों की महंगाई आपने देखी मैम? सैलरी बढ़ नहीं रही है। अच्छा, और देशों की महंगाई आपने देखी? अब और देशों का क्या करें, हम जहाँ रह रहे हैं वही तो देखेंगे। अरे तो अपने देश से भी तो मतलब होना चाहिए। दूसरे देश में अगर महंगाई बढ़ रही है तो इस देश में भी बढ़ेगी। रोज़ तो बढ़ी रही है, अब क्या ही कर सकते हैं इसका। महंगाई, मान लीजिए रोजगार भी नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या तो यही है कि रोजगार नहीं है। क्या रोजगार नहीं मिल रहा मैम? क्यों? पढ़े लिखे लोग यूं ही घूम रहे हैं। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं? बिल्कुल। कितना क्या किया आपने? बीए कर रखा, कुछ नहीं करती हूँ मैं। बीए कर रखा है आपने? किस सब्जेक्ट से? अब छोड़ दीजिए, क्या है इतना लंबा नहीं। पूछ रही हूँ, मतलब किस सब्जेक्ट से कर रखा है? अब आप ये सोचिए, गवर्नमेंट जॉब है नहीं है ना? अरे नहीं है, मैं मानती हूँ, आपकी बात से मैं एग्री कर रही हूँ। वही मैं कह रही हूँ, आप बीए करने के बाद भी घर बैठी हैं तो क्यों बैठी हैं, ये बड़ा सवाल है। तो वही मैं कह रही हूँ, किस सब्जेक्ट से आपने किया? आर्ट साइंस था। आर्ट साइंस। तो 3 सब्जेक्ट होते ना बीए में? हाँ। क्या क्या सब्जेक्ट था? गृह विज्ञान, एजुकेशन और वो समाजशास्त्र। गृह विज्ञान, एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान। अच्छा, शिक्षा शास्त्र मतलब अगर इंग्लिश में उसका पूरा एक डिफाइन किया जाए तो कैसे करेंगी? अब जाने नहीं, शिक्षा शास्त्र की बात हम कर रहे हैं। नहीं, आम जनता भी कितनी जागरूक है ये भी पता होना चाहिए ना। जैसे आप बोल रही हैं, तो हमारा उम्र ही निकल गया है ना। अब हमारी तो उम्र ही निकल गई, हमको तो मिलेगा नहीं नौकरी। पर जो अब हमारे भाई बहन है और भी आपके मन में तो दुख तो है ना कि नौकरी नहीं मिली। तो जैसे आपने बीए किया है, सबसे ज़्यादा तो दिक्कत वहाँ हो जाती है ना, आरक्षण में जनरल कैटेगरी वालों को नहीं मिलती है नौकरी। बस। तो ये बताइए, बीए का फुल फॉर्म आपको पता है? बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ कॉमर्स या आर्ट्स? बीए बैचलर ऑफ आर्ट। तो ये बताइए, आप ज़्यादा दिन हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, 2005 के हैं हम लोग। अच्छा, तो आप क्यों नहीं नौकरी कर पाई? क्या दिक्कत आई आपको? मैं तो छोटे बच्चे थे मेरे, पहले घर वालों ने नहीं निकलने दिया, उसके बाद अब छोटे बच्चे, अब जिम्मेदारी। तो इसमें सरकार का दोष और है? उसमें हम लोग उसमें कर भी रहे थे, तो 12 प्राइवेट जॉब कर रहे थे यहाँ ईस्ट इंडिया में, तो 12 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे की मैं करती थी, तो वो 12 घंटे की वजह से फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे घर बच्चे थे, वो 4 घंटे एक्स्ट्रा।
देखिए आम जनता की परेशानी है। थैंक यू मैम। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। सर आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो बढ़िया करेंगे? ये तो पता ही होगा। हाँ बढ़िया ही करेंगे, क्यों नहीं बढ़िया करें। करेंगे। और योगी आदित्यनाथ को बना दिया जाए तो? नहीं नहीं, वो तो रॉन्ग पर्सन है मेरे लिए, तो रॉन्ग पर्सन है मेरे लिए। रॉन्ग पर्सन है। हाँ। राहुल गांधी राइट पर्सन। राइट राइट। चलिए देखिए आम जनता है, राहुल गांधी राइट पर्सन है। और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि भाई जनता है, अलग अलग सबकी राय है, तो उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर आप क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ क्यों, मतलब ऐसा क्या लगता है कि वो उन्होंने क्या बेहतर किया है? योगी आदित्यनाथ सही आदमी है। अच्छा सही आदमी है। अच्छा अगर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब राहुल गांधी को बना दिया जाए? राहुल गांधी ठीक नहीं है, कोई लायक नहीं करता। क्यों नहीं, सब तो कहते हैं, युवाओं की बात करते हैं, कहते हैं जंजी लोग अगर देश बदल सकते हैं। जंजी को कहते हैं कि श्रीलंका में तख्ता पलट किया, नेपाल में किया, तो भारत में भी कर दें। तो योगी आदित्यनाथ तो हर जगह पलट कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा तो आपकी नज़र में योगी अच्छे? योगी आदित्यनाथ बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते, इसके 2-3 कारण बता दीजिए। उसके लायक है ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है। प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं? जो बोल ही नहीं सकता वो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? क्या सुझाव देंगे राहुल गांधी को? राहुल गांधी अब चुपचाप बैठ जाएं, बहुत इतना दिन बहुत जो भी चला लिए, अब योगी आदित्यनाथ को चलाने दें। विपक्ष के बड़े नेता हैं। हाथ विपक्ष, अब विपक्ष में ही रहेंगे हमेशा। अच्छा ये आपने सोच लिया है। हाँ विपक्ष में रहेंगे, आप देख लेना, ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अच्छा चलिए कह रहे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। चलिए प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं। हाँ सर कैसे हैं? अच्छा है मैम। क्या बेच रहे हैं? भुट्टा है मैम। अच्छा ये बताइए अब की बार किसका भुट्टा चलेगा इस बार की राजनीति में? ये बार राजनीति में मोदी जी का भुट्टा चलेगा। अच्छा ये बताइए, सर कह रहे हैं मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, आने वाले दिनों में अगर योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी का कंपैरिजन किया जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए, कौन बन सकता है? योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी क्यों नहीं? क्या उसका जो फ्यूचर है अच्छा नहीं दिख रहा है सबने। अरे राहुल गांधी युवा हैं, फॉरेन से पढ़ के आए हैं, ज़्यादा देश दुनिया देख रहे मेरे को जो लगता है मैंने ऐसा बोल दिया। मेरे को जो अच्छा लगा मैंने बोला मैम। कहाँ युवा है मैम वो? हाँ क्या कह रहे हैं? कहाँ युवा है वो? अच्छा युवा नहीं है राहुल गांधी? हाँ कितनी उम्र है? कितनी? 50 पार कर गए हैं तो 50 युवा हैं वो ना, 50 युवा हैं वो, ये बताओ। मानते तो हैं, कहते हैं जंजी को। जिसकी शादी ना वो 80 साल का भी युवा है, तो ये देखो ना मैम कहाँ युवा है वो। अच्छा ये बताइए अगर उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, देश बढ़िया चला ले? बंटा धार कर देंगे देश का, बंटा धार कर देंगे, पूरा देश का बंटा धार कर देंगे वो। अरे ऐसा क्या कर देंगे राहुल गांधी, मतलब इतना बढ़िया बढ़िया मुद्दा उठाते, कह रहे हैं एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। उनको बोलने की तमीज है क्या? ये आप पूछो, बंटा धार कर देंगे पूरा देश का, वो जो करती आई है कांग्रेस पूरा बंटा धार कर देगी। ऐसा क्या किया है जो उनके 3 क्वालिटी बता दीजिए जो राहुल गांधी में प्रधानमंत्री? जो जिन्ना थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वो देखो ना पिछला रिकॉर्ड आप देखो, उसमें जाओ ना, वो देखो आप जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू का वो बंटा धार कर देंगे। योगी बढ़िया करेंगे? योगी बढ़िया करेंगे। बाबा बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ऐसे बोल रहे हैं अंधभक्त कहलाएंगे कि देखो वो कुछ भी कर रहे हैं। बुलडोजर तो गलत लोगों पे चलाते हैं, कमजोरों पे चलाते हैं। कहीं नहीं गलत चल रहा है, किसी के ऊपर गलत नहीं चल रहा है, किसी के ऊपर गलत नहीं चल रहा है, जो गलत करते हैं उसके ऊपर चल रहा है मैम। अच्छा जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पूरे देश में बुलडोजर ही चला देंगे? अगर जो गलत करेगा उसे खत्म करेंगे, बस उसके ऊपर बिल्कुल चढ़ा दो। राहुल गांधी नहीं बनेंगे? राहुल गांधी नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं है। देश अखिलेश यादव अखिलेश यादव एक चांस हैं, लेकिन वो भी वो जात पे आते हैं, वो जात पे आते हैं, वो जात पे आते हैं, अच्छा जात पे आते हैं। वो जात पे आते हैं। पीछे भी हो रहा था अखिलेश यादव का, जात पे वो आते हैं जी। चलिए हमारे साथ युवा लोग भी जुड़े हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या चाचा क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ अगर उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कैसा करेंगे? बेस्ट है। बेस्ट है। राहुल गांधी को बना दिया जाए तो? ऑप्शन नहीं है ना, फिर ऑप्शन नहीं है ना उनके। राहुल गांधी के पास नहीं नहीं नहीं,
मोदी जी या फिर ऑप्शन है फिर योगी जी। अच्छा, अगर देखा जाए ऐसे मोदी जी तो रिटायर होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है? ऑप्शन योगी जी हैं और देखा जाए तो अदर भी और भी हैं ऑप्शन, काफ़ी ऑप्शन है, बट राहुल गांधी ऑप्शन नहीं है। नहीं देखो एक ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। नहीं पढ़े लिखे की बात नहीं होती है, राजनीति में सेंसिटिव पर्सन होना चाहिए। एक सपोज दैट जैसे घर में एक मुखिया होता है ना, तो वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, समझदार, हमें कैसे घर चलाना है वैसे ही देश को चलाना होता है। तो सेम उसी की तरह जो देश को अपना घर मान के चले वही चला सकता है, अदरवाइज कोई नहीं। क्या राहुल गांधी घर नहीं मानते? उस क्या बताऊँ इस चीज़ को लेके, घर माने या नहीं माने, वो घर चलाना बहुत ही एक आप वो अनमैरिड है इसलिए बोल रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं उनको राजनीतिक अनुभव है कम है इसलिए बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे अनमैरिड की वजह से नहीं कह रहा हूँ। एक इंसान घर चलाने वाले इंसान को पूरी तरह से सब लोगों की सुननी चाहिए, अपने माँ की, बाप की, भाई की, बहन की, छोटों की, बड़ों की, तो उनके अंदर वो चीज़ नहीं है अभी। तो योगी भी कौन सा सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, बस बोल रहे हैं, बस कर। विकास तो है ना, यूपी में विकास नहीं दिख रहा आपको? अरे तो यही बात विपक्षी पार्टियां करती है। अब नमाज पढ़ने के लिए देखिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, हिंदू मुसलमान करते हैं, यही आरोप तो उनके ऊपर लगते हैं। तो नमाज क्या सड़क पे पढ़नी चाहिए? अगर आप 4 लोग बैठ जाओगे, सड़क को बाधित करोगे आप, तो अच्छा है गलत है आप बताइए? चलिए, सड़क पे बैठना अच्छा है या गलत है? अखिलेश यादव ने बोल दिया कि भाई कौन सा रूल रेगुलेशन जहाँ जिसके लिए बना है वो वहाँ करेगा, क्या दिक्कत है अगर सड़क पे पढ़ रहे हैं तो? अखिलेश यादव जी तो बौखला चुके हैं, उनसे कुछ नहीं है। राजनीति वो आराम से अगर ठीक, देखो वो अगर मुद्दे पे बात बोले तो ठीक है, अगर वो मुद्दे की बात नहीं करते हैं, आपसे ऑप्शन कुछ है बोलने का, कहना कुछ चाहिए बट कह कुछ और रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। वो चीज़ ठीक है, चलिए ये चीज़ गलत है। और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं ठहरती नहीं है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर बनने की बात की जाए तो उसमें भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा दांव पेच देखने को मिलता है। चाचा क्या बेच रहे हैं? खाजा खाजा बेच रहे, कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से। ये बताइए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैसा कर रहे हैं? बढ़िया है योगीनाथ, बढ़िया है। अच्छा, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। और राहुल गांधी को बना दिया जाए तो? नहीं प्रधानमंत्री बनेगा तो बढ़िया रहेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? नहीं वो नहीं। क्यों, क्या दिक्कत है? ना अरे बिहार से है, वो तो कहते हैं बिहार में तो काफी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो आएंगे। नहीं किया, सब किया योगी बाबा, प्रधानमंत्री यही मोदी बाबू।